फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक। हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए उसके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके सभी जीके जीएस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम और मेलिनिन। तो लसिका क्या है? तो इन ग्रंथियों में बहने वाली लसिका में यदि कोई विषैला पदार्थ रहता है तो लसिका उसे नष्ट कर देती है। अगला ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो वो है हीमोग्लोबिन, जो कि इसका राइट आंसर है। अदर की हम बात करें अगर, तो बलगम में क्या है? तो बीमारी या जलन के कारण सामान्य से अधिक गाढ़ा खांसने पर श्वसन तंत्र से बाहर निकलता है। लास्ट ऑप्शन आपका मेलेनिन। तो यह एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। जीवों में मेलेनिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलिनिन है ना। इसके कारण मनुष्य का रंग काला या गोरा होता है। हीमोग्लोबिन की अगर और बात करें तो रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसमें 91% तक जल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन क्या है? पारा, सीसा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील या चांदी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदी, ऑप्शन डी, है ना। चांदी के बाद किसका आता है? तो चांदी के बाद तांबा का, उसके बाद किसका आता है? तो उसके बाद आता है एल्युमिनियम का, है ना। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदर ऑप्शन है हमारा पारा। तो पारा क्या है? तो एक धातु है या पारा यह एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अदर ऑप्शन आपका शीशा। तो शीशा क्या है? शीशा भी एक धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तक क्रोमियम पाया जाता है ना। क्रोमियम पाया जाता है। और 8 से 10% क्या पाया जाता है इसमें? तो निकेल पाया जाता है। 8 से 10% इसमें क्या पाया जाता है? तो निकेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा लोहड़ी, पोंगल, ओणम या बैसाखी, है ना। तो केरल में फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ओणम। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो लोहड़ी मनाया जाता है बनारस या वाराणसी। कहाँ पड़ता है? यूपी में। पोंगल कहाँ पे? तो पोंगल आपका तमिलनाडु पड़ता है। उसके बाद बैसाखी कहाँ पे? तो हरिद्वार, ऋषिकेश में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ना। ऋषिकेश जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका डोली। अदर ऑप्शन की अगर बात करें हम, तो अदर ऑप्शन में हम अगर यहाँ पे गाय की बात करें तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। अदर ऑप्शन तो अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक का क्या है? राना टिग्रीना से आप टरटराना भी याद रख सकते हैं। अदर ऑप्शन है हमारा भेड़ के स्थान पे हम अगर बाघ लेते हैं तो बाघ का क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हमारा क्या है? बेसबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस, है ना। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बेसबॉल, इससे कौन सा कप संबंधित है? तो विलियम कप। अदर ऑप्शन हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट से कौन सा है? तो
ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। अदर ऑप्शन क्या है? हॉकी। तो हॉकी से कौन सा है? तो आगा खां कप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगा खां कप, ध्यानचंद, ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ये सभी हॉकी से संबंधित है। और एक अगर हम बात करें ध्यानचंद स्टेडियम की, तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो है आपका दिल्ली में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? तो ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर भरती है? तो इसका ऑप्शन है काली, लूनी, गंगा या तीस्ता नदी, है ना। तो ये नदियां की बात हो रहा है यहाँ पे, नदी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लूनी। क्वेश्चन क्या था? वह कौन सी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर भरती है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो लूनी नदी। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो अजमेर में अरावली के नाग से निकलकर कच्छ के रन में दलदल में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। अदर ऑप्शन हमारा क्या है? काली नदी। तो काली नदी क्या है? तो भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। अगर इसकी उद्गम की हम बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बृहत्तर हिमालय पहाड़ी से निकलती है ना। और अगर काली नदी की बात करें तो काला पानी विवाद किसके किसके बीच है? तो भारत और इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। गंगा नदी के बारे में तो जानते ही आप लोग। अगला ऑप्शन आपका तीस्ता। तो तीस्ता क्या है? तो भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है नदी। तो कौन सी गुजरती है? तो तीस्ता नदी। इसे सिक्किम एवं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कहाँ से बहती है ये? तो ये सिक्किम से बहती है। सिक्किम हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद बांग्लादेश, यहाँ से होकर ये तीस्ता नदी बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा दोआब, तराई, भांगड़ा या खादर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका तराई। यहाँ पे भूमि जो होती है वो कैसी पाई जाती है? तो नम पाई जाती है। मतलब भूमि क्या होती है? नम पाई जाती है। अगला ऑप्शन है हमारा दोआब। तो दोआब क्या है? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे दोआब कहते हैं। ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाए आपका? दजला और फरात, है ना। अगला ऑप्शन हमारा भांगड़ा। तो यहाँ भांगड़ा नहीं, बांगर होना चाहिए। अगला ऑप्शन हमारा खादर। खादर क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। तो खादर जो होती है वो क्या होती है? तो नई मिट्टी जो होती है, नदियों द्वारा लाई जाने वाली नई मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। और पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। यहाँ भांगड़ा के जगह बांगर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, PMGY का पूर्ण रूप है ना। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम ग्राम योजना, है ना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 को, है ना। अगला ऑप्शन हमारा पीएम ग्रामोदय योजना। तो इसका शुरुआत लगभग 1998 से 2000 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला ऑप्शन हमारा अगर लेते हैं यहाँ पे पीएम आवास योजना, रिसेंट का है आवास योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो वो
25 जून 2015। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश का दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अदर ऑप्शन क्या है? आइसलैंड। तो आइसलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या आपका रिकजैविक आइसलैंड का कैपिटल है। और करंट के से अगर रिलेट करते हैं तो वैश्विक शांति सूचकांक जिसमें टॉप किया कौन है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप किया है आइसलैंड। और भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान इसमें कितना है? तो वो 2021 का 91 है। स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप कौन किया है? तो वह आपका स्वीडन। और इसमें अगर इंडिया की बात करें हम तो इसमें भारत कितना है? 120वें नंबर पे। ठीक है। अदर ऑप्शन आपका नार्वे किसमें टॉप है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसमें कौन सा किया है? तो नार्वे है। और भारत का स्थान अगर बात करें तो 142 है। आइसलैंड की अगर कैपिटल की हम बात करें तो आइसलैंड का कैपिटल क्या है? तो आपका रिकजैविक है। और स्वीडन की अगर कैपिटल की बात करें तो स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1972 में। किससे रिलेटेड है? तो ये पर्यावरण सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका नॉर्वे। इसका कैपिटल क्या है? तो नॉर्वे का कैपिटल हो जाता है ओस्लो। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है ना? यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? कथक है, कथकली है, कालबेलिया है या उड़ीसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालबेलिया। ये शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। कथक है तो कथक कहाँ क्या है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। कथकली तो कथकली केरल। और अगर उड़ीसी की बात करें तो ये तो उड़ीसा का हो जाएगा, है ना। उड़ीसा की अगर और बात करें तो मयूरभंज छाऊ कहाँ का है? तो वो भी आपका उड़ीसा का है ना। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, तो सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया भी आपका असम का है। झूमर कहाँ का है? तो झूमर राजस्थान का है। और अगर भांगड़ा की हम बात करें तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? तो भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाएगा। और लास्ट एक यक्षगान जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटका का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। तो क्या इसका ऑप्शन क्या है? तंत्रिका, पाचक, परिसंचरण या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, तंत्रिका हो जाएगा। तंत्रिका क्या कार्य क्या है? तो इसके द्वारा संवेदी अंगों के माध्यम से हमें बाहर की दुनिया के विषय में सूचना मिलता है। यह समस्त ऐच्छिक पेशीय क्रियाकलापों जैसे दौड़ना, बोलना आदि का नियंत्रण करता है। तो ये सब किसका कौन नियंत्रण करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? पाचक तंत्र का क्या कार्य है? तो पेशीय। अगला ऑप्शन हमारा पाचक। तो पाचक का क्या कार्य है? तो जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पाचक तंत्र कहते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? तो वो है परिसंचरण। तो इसका क्या है? तो परिसंचरण तंत्र से क्या होता है? तो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर के ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? अंतःस्रावी। इसमें क्या होता है? तो इसमें बहुकोशिकीय संकेतन अणुओं हार्मोन का स्राव होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो इसका ऑप्शन क्या है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। अदर ऑप्शन हमारा महावीर चक्र। तो इसकी स्थापना की हम बात करें महावीर का
तो वो हुआ था 1947 में। महावीर चक्र वीरता का ही पदक है, पर यह मरणोपरांत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, शौर्य चक्र। तो भारत का शांति के समय वीरता का पदक, शौर्य सम्मान क्या है, तो भारत का शांति के समय वीरता का पदक दिया जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, भारत रत्न। अगला ऑप्शन हमारा भारत रत्न। तो भारत रत्न की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में किया गया था, है ना। और इसके पहले विजेता कौन थे, तो इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे, तो राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और वेंकट रमन। क्वेश्चन है, कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो इसका हाइट हो जाता है 8586 मीटर, ठीक है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की कौन सी है, तो भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। अगला ऑप्शन हमारा नामचा बरवा। तो अगर इसकी हाइट की बात करें हम तो इसका हाइट कितना है, 7782 मीटर। हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है ये, है ना। अदर ऑप्शन, अगला ऑप्शन हमारा माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हाइट की बात करें हम तो 1848 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल में। और अगर इस पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति की हम बात करें माउंट एवरेस्ट पे, तो वो कौन थे, तो वो थे तेंजिंग नॉर्गे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये नेपाल के हैं, ठीक ना। कब चढ़ाई किए थे इन्होंने, तो 1953 में, 29 मई 1953। अगला ऑप्शन क्या है, नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये भी उत्तराखंड में है ना। और इसके हाइट की बात करें तो 7816 मीटर। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये सेकेंड नंबर पे है। ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पे हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, वर्ल्ड में फर्स्ट पे हो जाएगा, है ना। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक संपूरम सिंह कालरा का उपनाम क्या है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन तो शायद कुछ गलती हुआ है, आपका ये क्या थे, तो एक गुलजार थे। अगर हम ऑप्शंस यहाँ पे ले तो शहनाई, तो शहनाई के फेमस कौन थे, तो शहनाई के थे आपके बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। अदर ऑप्शन हम लेते हैं, वो लेते हैं सारंगी। अदर ऑप्शन क्या, सारंगी की अगर बात पूछे तो सारंगी के कौन थे, तो पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। एक लास्ट ऑप्शन क्या है, बांसुरी। तो बांसुरी के कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में लोगों की राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलती है, कौन से राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलती है। तो ऑप्शन क्या है, कम आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, अधिक आय वाले या कम आय वाले। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक आबादी वाले को, है ना। अधिक आबादी की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम आबादी कहाँ पे है, तो आपका सिक्किम में हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, डाउन्स, कैंपस, वेल्स या बगियाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगियाल। अगर डाउन्स घास के मैदान की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं। कैंपोस कहते हैं, तो कैंपोस कहाँ के कहते हैं, तो ब्राज़ील के घास के मैदान को, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैंपोस कहते हैं। अगला ऑप्शन हमारा वेल्स। तो वेल्स कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका,
ठीक है। और अगर हम घास के मैदानों की बात करें तो सवान, और अगर हम घास के मैदानों की बात करें तो सवान ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपका अफ्रीका का हो जाएगा, अफ्रीका का। और अगर लेते हैं हम घास के मैदान तो प्रेयरी, तो ये कहाँ का है, तो उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, है ना। और स्टेपी एक लास्ट बचता है स्टेपी, तो ये कहाँ का है, तो ये यूरेशिया का है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, है ना। अदर ऑप्शन क्या है, मोरारजी देसाई। तो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे, तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। कितने बार किए थे, 10 बार किए थे। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह से क्या है, तो किसान आंदोलन किसने किया था, तो वो किए थे किसान आंदोलन। ठीक है। और अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें, इनके नाम का एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो आपका लखनऊ में, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा व्यवहार अवरोध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्यात सुरक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, तो इसका ऑप्शन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगत प्रकाश नड्डा या बाबूलाल मरांडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अदर ऑप्शन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बीजेपी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब किए थे, अप्रैल 1980 में, है ना। अदर ऑप्शन क्या है, जगत प्रकाश नड्डा। तो जगत प्रकाश नड्डा कौन थे, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी बीजेपी के, तो वो है जगत प्रकाश नड्डा। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे अमित शाह। अमित शाह भी क्या है, तो अमित शाह हमारे अभी गृह मंत्री हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, बाबूलाल मरांडी। तो ये कहाँ थे, तो झारखंड के पहले सीएम। ये झारखंड के पहले सीएम कौन थे, फर्स्ट सीएम, तो बाबूलाल मरांडी। कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये भी बीजेपी से बिलोंग करते थे। ठीक है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे प्रभात कुमार। और अगर यहाँ की झारखंड की पहली महिला राज्यपाल की बात करें हम, तो वो कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। और जो कि वर्तमान गवर्नर से, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस किनके स्थान पे आया है, तो द्रौपदी मुर्मू का स्थान पे। अगला क्वेश्चन हमारा, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। ठीक है। तो जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके द्वारा और क्या शुरू किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली भी किसके द्वारा, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा। और साथ ही साथ भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या होता, तो 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो वो भी 1905 में किया गया। अगला ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, भारत के पहले गवर्नर। ये भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर ये थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला ऑप्शन क्या है लास्ट, तो वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो बंगाल का पहला गवर्नर। ये कहाँ का था, बंगाल का। इससे एक और है लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड
केनिंग थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो क्या है? तो इसका ऑप्शन है गांव की सड़कों को सुरक्षा, है ना। दूसरा ऑप्शन है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को। तीसरा ऑप्शन है सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित बनाने के उपयोग। और चौथा क्या है? खेती में उन्नत तकनीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या है? गांव की सड़कों के सुरक्षा को। बाकी क्या है, अगर हरित क्रांति से रिलेटेड है तो बीजों का अधिक उपज होगा ही, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित होना जरूरी है, और खेत में उन्नत तकनीक के उपयोग भी किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साइखोम में मीराबाई चानू को 2018 में किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था पद्मश्री से। मीराबाई चानू किस खेल से बिलोंग करती है? तो भारोत्तोलन, है ना, वेट लिफ्टिंग। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली कौन थी खिलाड़ी? तो वो भी थी मीराबाई चानू। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है आपका मणिपुर से। अगर मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर के वर्तमान सीएम कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान सीएम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? तो आपका गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो गरबा कहाँ का है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का। राजस्थान की अगर बात करें हम तो राजस्थान का कौन सा है? तो पीछे ही बताया था घूमर, है ना। बिहार का कौन सा है? तो बिहार का अपना दक्कनी या फिर धोबिया। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपका? महाराष्ट्र। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कौन सा है? लावनी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। ऑप्शन की अगर बात करें तो इमरान खान कौन है? तो वर्तमान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे आपके नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की जगह पे कौन है? इमरान खान। थैंक यू।